पीएससी की ये जर्नी आसान नहीं, लेकिन याद रखना हर बड़ा सपना छोटे कदमों से ही शुरू होता है। याद रखना हर बड़ा सपना छोटे कदमों से ही शुरू होता है। आज से जो मेहनत शुरू करोगे, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। आज से जो मेहनत शुरू करोगे, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। तो चलिए शकु मैथ्स हब के साथ मिलकर अपने नए सपनों की उड़ान शुरू करते हैं। हार मान लेना आसान है। हार मान लेना आसान है, मगर इंसान की जिद ही उसे खास बनाती है। हर बार जब लगे कि अब नहीं होगा, हर बार जब लगे कि अब नहीं होगा, वही वक्त है जब आप जीत की शुरुआत की ओर बढ़ रहे होंगे। याद रखिए, विनर्स नेवर क्विट्स। याद रखिए, विनर्स नेवर क्विट्स। तो लेट्स स्टार्ट पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। आज से मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीएससी का कंप्लीट कोर्स विथ मोटिवेशनल गाइडेंस। क्योंकि अक्सर बीएससी में स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि वहां पे मैं सिर्फ सिलेबस कवर करवाना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो मोटिवेशन जो गाइडेंस होती है वो कहीं ना कहीं मिस होती है। तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ बीएससी का कोर्स मोटिवेशन गाइडेंस के साथ। बीएससी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है, ये एक आपके सपनों की जर्नी में पहला कदम है कि जहां से आप अपने सपनों को अचीव करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब अगर आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे होंगे तो आपको एक अच्छी गाइडेंस भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए और फोकस भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शकु मैथ्स हब के साथ मोटिवेशन गाइडेंस के साथ बीएससी की जर्नी। लेट्स स्टार्ट। हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में काफी कुछ कवर किया था, ग्रुप्स की डेफिनेशन, उनके बेस्ट प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अब किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर की, ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर की। तो चलिए देखते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी स्टार, ये आपका क्या है? ग्रुप है जी स्टार। देयर एग्जिस्ट एन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। There exists an smallest positive integer n such that a की power n is equal to identity. अब देखिए इधर यहाँ पे एक की पावर n आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी ए एलिमेंट है जी का, तो वहां पे आपको एक ऐसा n मिलना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि आप उस एलिमेंट का n टाइम ऑपरेशन करने पर एलिमेंट जो ए है उसका जो भी आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो, वो एन टाइम अप्लाई करने पर आपको उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मिले। तो आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फाइंड होना चाहिए जो कि अगर आप एन टाइम ऑपरेशन यूज करो ए एलिमेंट पर, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उस एन को आप क्या बोलोगे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए।
इट्स डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक की पावर एन इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑपरेशन स्टार की जगह मल्टीप्लीकेशन यूज किया है। वैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्टार स्टार ए इज इक्वल टू एन, सॉरी आइडेंटिटी, और दिस इज एन टाइम। यहाँ पे मैंने जी स्टार ऑपरेशन यूज किया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, आपके पास आर कोई सेट है और +5 क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, मॉडुलो 5। मॉडुलो 5 के अंदर मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स अगर 5 या 5 से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, वहां पे 5 से डिवाइड करके ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते कैसे। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बात करती हूँ 1 का ऑर्डर क्या होगा, मॉडुलो 5 यूज करना है हमें। इसमें आर प्लस में एडिशन में आइडेंटिटी क्या होगी, 0। तो मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि अंडर मॉडुलो 5 आपको 0 मिले। 1 + 1 कितना होगा, 2। 2 भी नहीं होगा। 1 + 1 कितना होगा, 2। 1 + 5, 1 + 5, 1 + 1 × 5। अगर आप 1 को अगर 5 टाइम लोगे और अंडर मॉडुलो 5 यूज करोगे तो क्या आएगा, या ये आ गया आपके पास टोटल 5। अब हमें यूज करना है मॉडुलो 5। तो मॉडुलो 5 हम यूज कैसे करते हैं, अगर हमारे पास एलिमेंट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर चेक करते हैं। तो 5 से अगर डिवाइड करोगे इसे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। तो ये होता है आपका ऑर्डर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम अगर आपके पास उस सेट में उस ग्रुप में अगर ऐसा कोई एलिमेंट ही ना मिले एन टाइप का कि आपको ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी फाइंड हो, कि आपको ऐसा कोई भी एन ना मिले कि जो आपको ये दे, इसको सेटिस्फाई करे, तो वहां पे ए का ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, और हम ए को बोलेंगे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड एलिमेंट। इट्स डिनोटेड बाय दिस। अब चलिए हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप। अब यहाँ पे थ्योरम हमारी फर्स्ट है, इफ ए बिलोंग्स टू जी स्टार ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड एम इज नॉन नेगेटिव integer then a की power m if and only if m is multiple of n, if a belongs to g star। आपका ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, ग्रुप जी का, और हमें बोल रहा है कि ए का ऑर्डर कितना है, एन है। ए का ऑर्डर है एन है, और एम हमारे पास एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, एम हमारे पास एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा कि आपको क्या देगा, एक की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कब पॉसिबल है, जब क्या हो, m आपका क्या हो, मल्टीपल हो n का। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसे प्रूफ। सबसे पहले हम, जब भी आपके पास
ये कंडीशन आए इफ एंड ओनली इफ, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमें जो कंडीशन गिवन होती है उस कंडीशन को सबसे पहले इधर वाली कंडीशन को मान के चलते हैं, और हमें जो इफ एंड ओनली इफ के बाद में जो कंडीशन होती है उससे हमें प्रूफ करना होता है। फिर हमें बाद में उल्टा लेके चलना होता है कि जो लास्ट वाला प्रूफ है वो हमें मान के चलते हैं और हम ये प्रूफ करते हैं। अगर हम राइट साइड से इधर से लेफ्ट साइड से लेते हो कंडीशन तो उसे हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, और अगर आप इफ एंड ओनली इफ के लेफ्ट साइड राइट साइड से लेते हो उसे बोलते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन। तो देखिए इधर हम इफ एंड ओनली इफ हमारा यहाँ पे है, तो हमें लेफ्ट साइड से प्रूफ कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से प्रूफ करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे, फिर हमें क्या करना वो प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन होगी ये हमारी, और नेसेसरी कंडीशन में क्या करते हैं, इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली कंडीशन को मान के चलते हैं और बाद वाली को प्रूफ करते हैं। तो देखिए इधर लेट ए की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, a की पावर m is equal to identity and given that order of a is equal to n, that implies that n is smallest positive integer such that a की पावर n is equal to identity। n आपका क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है तो n आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो अगर इसके अलावा n के अलावा अगर जितने भी नंबर्स आएंगे पावर में, अगर उनकी वैल्यू आइडेंटिटी है तो वो सब क्या होंगे, n के या तो इक्वल होंगे या फिर n से बड़े होंगे। n इज लेस देन एंड इक्वल टू m। अब हमें प्रूफ करना है m इज इक्वल टू n क्यूब। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट कंडीशन केस फर्स्ट, इफ n इज इक्वल टू m। अगर आपका n इज इक्वल टू m है तो क्या होगा, एक की पावर m इज इक्वल टू एक की पावर n विच इज आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगर n इज इक्वल टू m है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर n इज लेस देन m हो, हमारा नेक्स्ट केस है इफ केस नंबर 2, इफ n इज लेस देन m। अब अगर m से लेस देन है तो हम क्या बोल सकते हैं, m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। जैसे कि आपका कोई 2 है और एक 3 है, तो मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 को ऐसे लिख सकती हूँ विच इज इस फॉर्म में। तो अगर आपका कोई भी नंबर n अगर m से छोटा है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए एक की पावर m हमें गिवन है, आइडेंटिटी है, और एक की पावर m को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक की पावर n क्यूब प्लस आर, m की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। अब देखिए एक की पावर n डॉट एक की पावर m, क्योंकि आप जानते हो कि अगर एक की पावर अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो क्या हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है, हम जानते हैं। तो इसी अलजेब्रा से क्या होगा आपका, ये हो गया। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई भी पावर्स मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको पावर की पावर्स में लिख सकते हैं, एक की पावर आर, और एक की पावर एन हमें गिवन है कि आइडेंटिटी है, क्योंकि एक का ऑर्डर कितना है एन, आइडेंटिटी की पावर क्यू, एक की पावर आर।
और आइडेंटिटी की पावर अगर कितनी भी लो तो वो कितना होता है आपका आइडेंटिटी, एंड एक की पावर आर विच इज एक की पावर आर, और एक की पावर एम हमें गिवन है, आइडेंटिटी है। अब देखें हमें क्या फाइंड हुआ, एक की पावर आर विच इज आइडेंटिटी, और हम जानते हैं कि ये क्या होगा आपका n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और जब हमने यहाँ पे ये लिखा तो यहाँ से आपका n क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा, सॉरी q, या फिर n से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आपका q अगर और r भी क्या है आपका n से छोटा होगा, अगर उधर आपका n अगर r से छोटा है, स्मॉल है, एंड आपको गिवन है कि n क्या है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, कि जो कि एक की पावर n आपको आइडेंटिटी देगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक की पावर r आइडेंटिटी है, जबकि r आपको क्या गिवन है यहाँ पे n से छोटा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे तो r छोटा हो रहा है, स्मॉल है n से, और हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, मतलब कि n आपका एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक की पावर n आपको आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की पावर r आइडेंटिटी, दैट इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। अगर r 0 होगा तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, आपको n मिलेगा, m इज इक्वल टू एन क्यू, m इज इक्वल टू एन क्यू, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे हमें बोला है कि r क्या है n से छोटा है, और यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ ए की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर n